इलेक्शन ब्रेकिंग से आपको अपडेट करा दे। देखिए, निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है, आईबीसी 24 ने भी पूरी तैयारी कर रखी है और आज लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। तो 5 साल के लिए अब जनता ने देश की बागडोर किसके हाथों सौंपी है, जनादेश किसे मिलेगा, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने तो तैयारी पूरी कर ली है। सुबह 8 बजे से वोटिंग की शुरुआत, काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी और आईबीसी 24 पर सबसे तेज और सटीक नतीजे आप देखेंगे। और देखिए, सबसे पहले जैसा कि पूरा प्रोसेस होता है रचना, कि सबसे पहले शुरुआत होगी पोस्टल बैलेट की गिनती की। मतगणना स्थल पर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं और जैसा कि रचना बता रही है, 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला जो ईवीएम में कैद है और अब आज जनता के सामने रखा होगा। और देखिए, पूरी टैली भी हम एक्सप्लेन करते हैं रचना। बिल्कुल, ये टैली भी आप देख रहे हैं और इस टैली में आप देख रहे होंगे आपके एक साइड पर मध्य प्रदेश की 29 सीटों का टैली है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का टैली है और इसके साथ ही नीचे आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को। इन 3 स्टेटों के एक सीट पर हमारी नजर रहेगी और इसके साथ ही देश की हर सीट पर। लेकिन ऊपर अगर आप देख रहे होंगे तो ऊपर कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं एनडीए को एक सीट पहले से मिलती यहाँ पर नजर आ रही है। तो जनता यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, ये एक सीट जो है ये गुजरात के सूरत की सीट है, क्योंकि वहां पर कोई प्रत्याशी नहीं था और उसके पहले ही जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया गया है। तो टैली ओपन होने के साथ ही एनडीए को एक बढ़त जो है वो मिल चुकी है। और देखिए, पूरी तैयारी जैसा कि हमने आपको बताया कि आईबीसी 24 ने पूरी तैयारी यहाँ पर कर रखी है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से कौन आगे चल रहा है, बीजेपी, कांग्रेस या फिर अन्य दल, पूरा अपडेट सबसे पहले आईबीसी 24 पर आपको दिखेगा। यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ की हर एक सीट की पूरी जानकारी, 11 सीटों में इस बार मिशन 11 कौन पूरा करने जा रहा है, क्योंकि रचना दावे तमाम किए गए, लेकिन दावों में कितना दम था आज ये सब कुछ जनादेश में क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, दावों में कितना दम था ये तो साफ हो ही जाएगा। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि जो जिन नेताओं ने तैयारियां की है, प्रचार किए हैं, वो अब सांसें थामे इंतजार कर रहे होंगे अब से ठीक 2 घंटे के बाद जब मतगणना की शुरुआत होगी उस वक्त की। और बीच में आप इलेक्शन ब्रेकिंग भी देख रहे हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। आईबीसी 24 पर हम सबसे तेज और सटीक नतीजे दिखाएंगे। लेकिन आकांक्षा, जो पोस्टल बैलेट की गिनती होती है वो भी 2 चरणों में होती है। सबसे पहले मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी जो होते हैं उनके वोट्स काउंट होते हैं और उसके बाद जो मतदान कर्मी थे, जो तमाम अधिकारी थे, उनकी गिनती जो होती है वो होती है और उसके बाद फिर हम आएंगे ईवीएम पर। ये तमाम वो प्रोसेस है जो हम आज जनता को यहाँ पर बता रहे हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजों का मतलब होता है आईबीसी 24। हर चुनाव हमने इसी तरह वृहद तरीके से कवर किया है और इसलिए देखिए, आईबीसी 24 ने पूरी बड़ी तैयारी कर रखी है। इस स्क्रीन के जरिए आपको हर एक अपडेट तो देंगे और इसके साथ ही एक तरफ एनडीए खेमा हमने बनाया हुआ है और एक तरफ इंडिया खेमा बनाया हुआ है। तो आइए जरा आपको ये भी हम दिखाते हैं कि किस तरह से रचना बताइए जरा, आज जब यहाँ पर एनडीए के नेता बैठेंगे तो देखिए ये एक बड़ी तस्वीर और यहाँ पर बैठ करके हमारे सवालों का जवाब देंगे। जरा बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, सवालों का जवाब देंगे और बहुत तीखे सवाल भी होने वाले हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे दावे किए थे 19 अप्रैल से लेकर लगातार 1 जून तक और उसके पहले से ही अगर मैं कहूँ तो जैसे जैसे जब नेता जो है वो प्रचार कर रहे थे, उनके साथ साथ हम भी लगातार हर नेता के प्रचार को हमने कवर किया है। हर सीट में जब प्रत्याशी की घोषणा हुई वो तमाम चीजें हमने कवर की है और आज वो तमाम सवाल हम दागेंगे जो जनता के मन में है। तो जैसा कि आकांक्षा भी कह रही थी कि एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडी गठबंधन है। इंडी गठबंधन की सीट आकांक्षा की तरफ है, एनडीए इस तरफ है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि वो तमाम चेहरे जिन्होंने लगातार प्रचार की कमान संभाली। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 206 रैली और रोड सभा के साथ में धुआंधार प्रचार पूरे देश में किया। उनके साथ ही यहाँ पर अमित शाह, जो कि दूसरे स्टार प्रचारक रहे और 188 इन्होंने भी रोड सभाएं की है। और उनके साथ ही तमाम वो चेहरे नजर आ रहे हैं, वो लीडिंग चेहरे जिन पर जनता ने क्या भरोसा दिया है। हालांकि एग्जिट पोल से एक जो पहली झलक है वो जरूर नजर आ गई है, लेकिन क्या यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है वो भी हम देखेंगे।